क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? महाभारत के महायुद्ध की अनगिनत कहानियों में एक रहस्य ऐसा है जो सदियों से हर किसी को चौंका रहा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? यह सवाल न केवल हमारे इतिहास और धर्मशास्त्र में बार बार उठता है, बल्कि इसमें इतनी गहराई और रहस्य है कि इसे नजरअंदाज करना असंभव है। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे कुशल और बलशाली योद्धाओं में से एक थे। कहते हैं कि वे अमर हैं। हाँ, अमर। यह अमृतत्व उन्हें भगवान शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था। लेकिन यह अमृतत्व क्या आशीर्वाद था या एक शाप? युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे श्री कृष्ण ने अधर्म माना। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक ऐसा शाप दिया जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। उन्हें शाप दिया गया कि वे हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनका शरीर क्षत विक्षत रहेगा, उनके घाव कभी नहीं भरेंगे और वे किसी से सहायता नहीं मांग सकेंगे। सोचिए, यह कैसा अमृतत्व होगा जो जीवन को अभिशाप बना दे। ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी इस शाप को भोग रहे हैं। कहा जाता है कि वे जंगलों और निर्जन स्थानों में अकेले भटकते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। क्या यह सच हो सकता है? कुछ किस्से बताते हैं कि उनके माथे पर एक गहरा घाव है जो कभी नहीं भरता। यह वही स्थान है जहां से उनका मणि, रक्षा कवच, श्री कृष्ण ने निकाल दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मात्र एक कहानी है या हकीकत? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के जंगलों में और उत्तराखंड के कुछ स्थानों में अश्वत्थामा को देखने के दावे किए गए हैं। लोग कहते हैं कि वे वहां पूजा करते हैं और किसी साधु के वेश में दिखते हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को एक जड़ी बूटी के लिए औषधालयों में जाते हुए भी देखा गया है। यदि यह सच है, तो यह कैसा जीवन होगा? क्या अश्वत्थामा को अपने किए पर पछतावा होता है, या वे अपने शाप को स्वीकार कर चुके हैं? इतिहास और धर्म हमें अश्वत्थामा की कहानी से यह सीख देते हैं कि अधर्म का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या अश्वत्थामा जीवित हैं? यह सवाल समय के साथ और भी गहराता जा रहा है। हर कोई इस रहस्य को जानने की इच्छा रखता है, लेकिन शायद इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। तब तक यह कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी विजय है।